Hello friends, good morning. Today we are going to start chapter number first of business studies, that is nature and purpose of business. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटी। आखिर ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? देखिए बेटा, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? एक अगर ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी करता है, किसी प्रकार का अगर कार्य करता है, ठीक है, तो उसी को ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो किसी भी प्रकार की आपकी दादी माइट भी क्या कर रही होगी, पूजा कर रहे होंगे, आपके दादाजी पेपर पढ़ रहे होंगे, तो कुछ भी अगर एक्टिविटी हो रही है किसी ह्यूमन के द्वारा, तो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटी। और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ही पड़ता है और करता ही है। बगैर एक्टिविटी किए इट इज नॉट पॉसिबल। आप कुछ भी अगर कुछ भी करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स whether they are required to perform some or other activities to satisfy their needs, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटीज करना पड़ेगा। they pursue different occupation to earn livelihood and go some physiological satisfaction। अब एक्टिविटी भी दो प्रकार की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अर्निंग करने के लिए होती है, कुछ नॉन अर्निंग करने के लिए होती है। ठीक है, कुछ क्या हो सकती है, अर्निंग करने के लिए हो सकती है, कुछ नॉन अर्निंग करने के लिए हो सकती है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी यहां से देखना, एक्टिविटी विच ह्यूमन बीइंग अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज किसके लिए होती है, पैसा कमाने के लिए होती है, कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं होती, सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखें तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो बेटा सबसे फर्स्ट अगर हम देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पस है पैसा कमाना, जिसका मेन पर्पस है पैसा कमाना और साथ ही साथ अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करना। बात समझ में बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस क्या है? टू अर्न मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पैसा कमाना और अपनी जो संपत्ति है उसको बढ़ाना। तो अगर कोई भी काम इसलिए किया जा रहा है कि हम उससे पैसा कमाएं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बात समझ में आ रही? कोई भी काम अगर इसलिए किया जा रहा है कि हम उससे पैसा कमाएं, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे व्हेन आई एम टीचिंग यू इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके पापा कुछ काम करने, कुछ जॉब करने बाहर जाते हैं, तो he is doing some economic activity। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी, कोई कार्य कर रहा है, then that will be called as the economic activity। अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। The activity which are undertaken by the people with the object of earning money, पैसा कमाना, आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अब वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? अब वो एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है बेटा? वो एक्टिविटी हो सकती है कि या तो आप कोई माल बनाएं, या तो आप कुछ प्रोड्यूस करें, या तो प्रोडक्शन ना करके उनका एक्सचेंज करें, उनको बेचें। हो सकता है कि आप दुकान लेकर बैठ जाएं, एक्सचेंज करें। दुकान पे दुकान वाला माल बनाता नहीं है,
वो क्या करता है, कहीं से खरीद के लाता है और किसी और को बेच देता है, मतलब ही इज डूइंग दिस, ही इज एक्सचेंजिंग द गुड्स। और या तो फिर आप अपनी सर्विसेज एक्सचेंज करें, सर्विसेज जैसे मैं मेरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आई एम नॉट सेलिंग यू द गुड्स, मैं सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। डॉक्टर इज नॉट सेलिंग एनी गुड्स टू यू, डॉक्टर सिर्फ अपनी सर्विसेज देता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है, चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद में जस्ट वो मेडिसिन लिख के दे देता है। मेडिसिन बेचने वाला मेडिकल स्टोर वाला है, डॉक्टर मेडिसिन नहीं बेचता है। डॉक्टर इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस किस चीज से रिलेटेड हो सकती है, या तो आप कुछ प्रोडक्शन करें किसी गुड्स का, या किसी गुड्स का एक्सचेंज करें, या सर्विसेज का एक्सचेंज करें। तीन चीजें, या तो आप किसी चीज का प्रोडक्शन करें, या तो आप किसी गुड्स का एक्सचेंज करें, या तो आप सर्विसेज का एक्सचेंज करें। चलिए आगे देखते हैं। दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप कि यहां तक आया होगा बेटा। और इससे ये क्यों करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी? टू अर्न द मनी और वेल्थ क्रिएट करने के लिए। द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम विच इज यूज्ड फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और असेट्स। पैसा कमाना और संपत्ति बढ़ाना, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए की जाती है। अब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी? फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस क्या होता है बेटा? बिजनेस का मतलब ये कि या तो आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, या तो आप कोई प्रोडक्ट कहीं से परचेस करके लाओ और उनको सेल करो। देखो बिजनेस में क्या क्या होता है, या तो आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे और बेचोगे, या तो कोई प्रोडक्ट खरीद के लाओगे और बेचोगे, और या तो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। सर्विसेज प्रोवाइड करोगे मतलब जैसे ट्रांसपोर्टर आपको क्या प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्टर इज जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आपका माल कहीं पे रखा हुआ है, वो वहां से उठाता है और आपको आपके होम लोकेशन पे पहुंचा देता है। कोरियर सर्विस, आपने कहीं से कुछ पार्सल मंगवाया, वहां से लेकर आपके होम डिलीवरी करेगा। तो ही इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। बेटा आई होप समझ में आया होगा बिजनेस का मीनिंग। और इन सभी के पीछे मेन मोटिव क्या रहता है आपका? पैसा कमाना। तो बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the main object of earning profit. आई होप यहां तक हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल्स एटसेट्रा। ये बहुत सारे एग्जांपल है, आप खुद भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। अब अगर प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन कौन है? प्रोफेशन के लिए आपको क्या देखो, प्रोफेशन व्यक्ति कौन होता है? प्रोफेशन कौन है मतलब प्रोफेसर व्यक्ति कौन होता है? जिसको किसी चीज का स्पेसिफिक नॉलेज हो या उसकी स्किल हो, किसी चीज का स्पेसिफिक नॉलेज हो। जैसे एक डॉक्टर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेसर किसका? ह्यूमन बॉडी का। उसको उस पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेशल नॉलेज है। लॉयर लॉ का प्रोफेशनल व्यक्ति है, लॉ का प्रोफेशनल व्यक्ति, उसको उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो जब वो उसके स्पेसिफिक नॉलेज का यूजेज करता है और उसके द्वारा वो उसकी अर्निंग करता है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होती है।
प्रोफेशन में कुछ सर्टन गाइडलाइंस होती है जिसको फॉलो करते हुए आपको प्रोफेशन करना पड़ता है। मतलब सिंपल सी बात है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स रहते हैं, वो उस व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है। सर कैसे लॉ एंड ऑर्डर्स रहते हैं और कौन देता है? बेटा लॉ एंड ऑर्डर्स कौन देता है इनको? इनका प्रोफेशनल बॉडी। अब प्रोफेशनल बॉडीज कौन है? प्रोफेशनल बॉडी वो हैं जो कि इनको क्या देते हैं, इनको उस चीज का सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसका प्रोफेशनल बॉडी है जो कि उसको ऑथराइज करेगा कि हाँ यू कैन स्टार्ट, यू कैन डू योर प्रैक्टिस। अगर कोई लॉयर है तो उसको एलएलबी की डिग्री करना पड़ेगा और एलएलबी की डिग्री के लिए बार काउंसिल ऑफ लॉ से आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और बार काउंसिल ऑफ लॉ आपको मेंटेन करे, आपको रेगुलेट करेगा। वो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पे ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करते देन यू कांट प्रैक्टिस। तभी तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर की हमेशा ड्रेस व्हाइट रहती है, लॉयर की हमेशा ड्रेस ब्लैक रहती है। तो ये कैसे हुआ? ये उनके प्रोफेशनल एसोसिएट्स ने बताया कि दिस इज योर ड्रेस कोड, दिस इज योर ड्रेस कोड। इसीलिए तो हर डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है और हर लॉयर ब्लैक कोट पहनता है। तो इनको क्या करना पड़ता है, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करना पड़ता है। तो professional refers to those activity which required special knowledge and skills applied by the individual in his work to earn a living। आगे बात समझ में, इसमें एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल, लॉयर आर द प्रोफेशनल इंगेज्ड इन द लॉ प्रोफेशन गवर्नड बाय द बार काउंसिल ऑफ लॉ। ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है इसका मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडीज अभी मैंने समझाया। ओके, चलिए एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। एम्प्लॉयमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? बेटा एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करे और उसके बदले उसको रेम्युनरेशन या सैलरी मिले। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करे और उसके बदले उसको सैलरी मिले, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द एम्प्लॉयमेंट। अब employment refers to an activity in which an individual work regularly for another person and get remuneration in return. Those who are employed by others are known as the employees. Sorry, those who are employed by others are known as employees. मतलब जो व्यक्ति आपको काम दे रहा है वो एम्प्लॉयर है और जो व्यक्ति काम कर रहा है वो एम्प्लॉइज है, उसके बदले उनको पैसा मिलेगा। द पर्सन हु इंगेज अदर टू वर्क रेगुलर फॉर देम इज नोन एज एम्प्लॉयर्स। और रेम्युनरेशन उसके बाद बदले क्या होता है? पेमेंट होता है। द रेम्युनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी और वेजेस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।